गीता के 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 14 में कुछ इस प्रकार से भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट यततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धि रियो मद भक्त स में प्रिय। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से रहित, शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन इंद्रियों बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से आज जी कर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य हो, अगर उसे द्वेष नहीं होते हैं, किसी भी जीव को वो देखता है या किसी भी चीज को देखता है और उसे द्वेष नहीं होते हैं, बल्कि उसे उसमें अपनापन दिखाई देता है और अगर कोई गलत है तो उस पे करुणा का भाव प्रदर्शित करता है, तो वो भगवत प्राप्त ही है। स्मरण रहे कि स्वार्थ रहित होता है ऐसा व्यक्ति। स्मरण रहे कि स्वार्थ जहाँ होगा वहाँ पे कलह स्वतः जन्म ले लेंगे। स्वार्थ पक्षपात की बात करता है। याद रहे कि अच्छे लोगों में अपनापन जताने का भाव और दया जताने का भाव तो रहते हैं, लेकिन स्वार्थ का भाव नहीं रहता है। याद रखिए कि ममता जो है वो सबसे गलत है, अहंकार जो है वो सबसे गलत है। लेकिन अगर ममता और अहंकार को आप कुछ इस प्रकार से देखें, माँ की ममता को देखें, तो माँ के रूप में ममता को उचित बतलाया गया है और झुकने का जो अहंकार है, सत्य के लिए समर्पण करने का जो अहंकार है, वो तो ओमकार है। अगर आप भलाई करने के लिए झुकते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कुछ, वहाँ वो सही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वैसे तो किसी भी चीज के प्रति इच्छा आकर्षण करना बुरी बात है, लेकिन अगर वही इच्छा परमात्मा के प्रति हो जाए तो वो उद्धार का मार्ग हो जाती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। वैसे तो मल मूत्र जो है वो अशुभ माने जाते हैं, लेकिन गोमूत्र और गोमल
अर्थात गोबर पवित्र माने जाते हैं। इसी श्रेणी में अस्थियों को भी अपवित्र कहा गया है, लेकिन शंख को पवित्र माने जाते हैं। तो जब आप किसी को, कोई आपके साथ गलत किया, आपको बुरे वक्त में छोड़कर चला गया कोई, तो ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। भगवत प्राप्त हुआ मनुष्य तो एक आसमान की भांति होता है, तो वो उसी में विचरण करते रहता है। लेकिन कुछ लोग बादलों की भांति होते हैं, जिन्हें जब अच्छा लगता है वो काम करना तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि नहीं, हमें तो यहाँ पे निरस्ता हो रही है। उनके अंदर ममता जाग उठती है, अहंकार जाग उठती है, इच्छा जागने लगती है, तो वो योग विमूढ़ हो जाते हैं और खुद का वजन बढ़ाने लगते हैं। वास्तव में वो आसमान तो है नहीं, वो तो बादल है, तो धरती से प्यार है, तो फिर धरती की ओर ही चले जाते हैं वो। तो उनके प्रति भी जो आसमान है, जो सच्चे योगी हैं, जो भगवत प्राप्त है, वो क्षमाशील होते हैं। वैसे तो वो किसी की गलतियां देखते ही नहीं है, लेकिन वो क्षमाशील इसलिए होते हैं कि अगर वो दोबारा लौट कर आना चाहे तो उनके लिए स्वागत है। वो अगर अच्छाई के राह पे फिर से चलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। दरअसल गुस्सा कौन करता है? क्योंकि गुस्सा तो वही करता है ना जिसके अंदर इच्छा हो और संतुष्टि ना हो। तो जो गुस्सा करेंगे वो हमेशा स्मरण रखिए, समस्याएं जन्म देंगे ही देंगे, क्योंकि उनका मन और इंद्रियां उनके नियंत्रण से बाहर है। वो ज्ञान की अथाह गहराई में उतर ही नहीं पाते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत एक मनुष्य जो है वो ज्ञान की अथाह गहराई में संकल्पशील है, तो वो ईश्वर में है, ईश्वर उनमें है और ईश्वर को वो सबसे प्रिय है। अरियल का अरियलपन खत्म हो जाता है। धूप आते ही नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे बर्फ पिघल जाता है, अरियल का अरियलपन भी खत्म हो जाता है। लेकिन संकल्पशील ऐसा है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो जाए वो उसका दासत्व नहीं स्वीकार करता, वो बहुत ही विशाल है। परिस्थितियां जहाँ जाकर के अपना अस्तित्व खो देती हैं वो भगवत प्राप्ति की अवस्था है। आसमान में कितने भी धुएं जाएं वो मुक्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे नदियों के जल सागर में जाकर अपना अस्तित्व खो देते हैं और सागर बन जाते हैं, वैसे ही भगवत प्राप्त मनुष्य के लिए परिस्थितियां अप्रभावशील होती हैं, वो प्रभावित नहीं करती हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। धन्यवाद।